आका आया और ताज़ा फलों का मुतालबा किया तो गुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा, तमाम फल लुकमान खा गया है। आका ने जब ये बात सुनी तो वो जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में बदज़न हो गया। हजरत लुकमान समझ गए कि उनके आका की बदसलूकी और नाराजगी का सबब गुलामों की उस तोहमत का असर है। वो अपने आका के पास गए और उसे ये तजवीज़ देते हुए कहा, ऐ मेरे आका, आए और हम सब गुलामों का इम्तिहान लें ताकि आपको हमारे दरमियान में से अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा कि मैं तुम लोगों का कैसे इम्तिहान लूं? हजरत लुकमान ने कहा कि हम सबको काफ़ी मिकदार में गर्म पानी दें और हमें उसे पीने पर मजबूर करें। इसके बाद आप घोड़े पर सवार हो जाएं और अपना घोड़ा बियाबान में दौड़ाएं, जबकि सब गुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दें। ऐसा करने से आपको ये राज मालूम हो जाएगा कि वो फल मैंने खाए हैं या उन लोगों ने। आका ने इसी तरह इम्तिहान लिया। हजरत लुकमान और दूसरे तमाम गुलामों को गर्म पानी पीने पर मजबूर किया। फिर वो खुद तो घोड़े पर चढ़ बैठा और सबसे कहा, मेरे पीछे पीछे दौड़ो। वो सब अरबाब के पीछे दौड़ने लगे। ज्यादा देर ना गुजरी कि जिन गुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उनकी हालत दगरगू हो गई। उन लोगों ने जो फल वगैरह खाए थे उन्हें कैद कर दिया। यूं आका समझ गया कि फल लुकमान ने नहीं बल्कि दूसरे गुलामों ने खाए हैं और लुकमान पर तोहमत लगाई है। बस जनाबे लुकमान अपने आका के सामने सुरखरू हो गए और दूसरे गुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हजरत लुकमान एक मुद्दत तक किसी दूसरे शख्स के गुलाम थे। उसके कई और भी गुलाम थे, लेकिन वो अपने तमाम गुलामों में से हजरत लुकमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि वो जब भी ग़िज़ा खाना चाहता तो पहले अपनी ग़िज़ा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के पास लाता ताकि वो खाएं। जब वो खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ खाना बतौर तबर्रुक बड़े शौक से तनावुल करता। एक दिन कोई शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब के लिए खरबूजा बतौर हदिया लाया। अरबाब ने हजरत लुकमान के सामने खरबूजे को चीरा, उसके टुकड़े किए और लुकमान को दिए। जनाब लुकमान अपने आका से खरबूजे की फांगे देकर खाते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो बड़ा मीठा है और बड़े मजे से खा रहा है। जब अरबाब ने देखा कि लुकमान बड़े शौक व ज़ौक से खा रहे हैं तो उसने एक फांग के अलावा तमाम का तमाम खरबूजा लुकमान को दे दिया, जो उन्होंने खा लिया और एक फांग अपने लिए रख ली। जिस वक्त अरबाब ने वो बची हुई खरबूजे की फांग मुंह में डाली तो मालूम हुआ कि वो खरबूजा तो जहर के मानद कड़वा है। उसकी कड़वाहट से जुबान पर आंवले बन गए, गला जलने लगा और उसकी हालत गैर हो गई। अरबाब ने जनाब लुकमान से कहा, आपने ये इतनी कड़वी फांगे कैसे खाई हैं? आपने उन्हें खाने से हाथ क्यों नहीं खींचा? जनाब लुकमान ने जवाब में कहा, आपने साल हा साल से मुझे मीठी, मज़ेदार और मनपसंद ग़िज़ाएं खिलाई हैं। अब जबकि एक बार कोई कड़वी चीज़ आ गई है तो क्या ये मुनासिब है कि मैं उसे ना खाता और उस पर एतराज़ करता और नमक हराम हो जाता? बल्कि हक शनासी और शुक्रगुजारी का तकाजा यही है कि मैं खामोश रहता। बस ए खुदा के बंदे, तुम खुदा की नेमतों में गर्क हो। जब भी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए कोई तलखी व मुश्किल आ जाए तो नाशुक्री मत कर। एक दफ़ा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यूं नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, वाज़े रहे कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा औलाद थी, लेकिन वो अपनी बात का आगाज़ या बुनैया, ऐ मेरे बेटे कहकर करते थे, जिससे लगता है कि उनका शायद एक ही बेटा था। तारीख ने उस बेटे का नाम बारान लिखा है, लेकिन उनका खिताब तमाम औलाद से होता था। अलबत्ता ये तजर्बाकार खुतबा का तरीक़ाकार है कि वो बड़ों को मुखातिब करके छोटों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं और उन्हें वाइज़ व नसीहत करते हैं। चुनाचे आपने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ व तकरीब से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिश के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई अमली नमूना देखूँ ताकि मौजू को बेहतर तौर पर समझ सकूँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं मौजू को समझा सकूँ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनका बेटा घर से निकले। उनके पास एक गधा भी था। जनाब लुकमान उस पर सवार हुए और बेटा पैदल उनके पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक ग्रोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इस बूढ़े को देखो कि कितना संग दिल है कि खुद तो गधे पर सवार है, लेकिन उसका बेटा पीछे पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, हाँ। हजरत लुकमान ने कहा, अब मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ।
जनाब लुकमान पैदल रवाना हुए और बेटा सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और ग्रोह से हुई। उस ग्रोह ने जब ये मंजर देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं। बाप इस एतबार से बुरा है कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो सवार है जबकि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि बाप का ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए और वो गधे पर सवार हो। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। चलते चलते एक ग्रोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब यह मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं है कि दोनों बेजुबान हैवान पर सवार हैं। इन लोगों ने इस हैवान की कमर तोड़ दी है। क्यों इस बेचारे हैवान की ताकत से ज्यादा उस पर वजन डाला हुआ है। बेहतर तो ये था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते लोगों के एक ग्रोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक हैं। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। जनाब लुकमान ने फरमाया, क्या लोगों को राजी करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा है? अब जबकि सूरत हाल यूं है तो कभी लोगों की रजामंदी को अपना महवर व मकसद करार मत दो, बल्कि खुदावंद कुदूस की रजा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया व आखिरत में सआदत व कामयाबी हासिल कर सको। रिवायत में है कि एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए कहा, ऐ पिसरे जान, इन 3 नसीहतों को अपने हाफजे में महफूज कर लो और इन पर अमल करो। अपना राज अपनी बीवी को मत बताओ। अवान यानी हुक्मरानों के दफ्तरियों से दोस्ती मत करो। नए और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज ना लो। हजरत लुकमान जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना चाहा और देखना चाहा कि इन कामों को अंजाम देने से नुकसान क्या होगा, जिनको अंजाम ना देने की उसके हकीम बाप ने उसे वसीयत की थी। उसने एक गोश्तबंद ज़िबा किया, उसे एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा, उसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। इसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफन कर दिया है। मोहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। इसके बाद अपने हमसाये में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। हर रोज उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। इसी मोहल्ला में एक नौजवान रहता था। उसका कोई खानदानी पस मंजर नहीं था। उसने मेहनत और मुशक्कत से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा ताज़ा दौलतमंद हुआ था और अपनी दौलतमंदी पर फख्र भी करता था। हजरत लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहो बुका शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहा, ऐ बदकार कातिल, ऐ खूनरेज़, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। उसकी आवाज हमसाये में रहने वाले उस हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोशगुजार की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स उस कातिल को हाजिर करे। उसी हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वो शख्स पिसरे लुकमान के घर आया और इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में नए नए दौलतमंद नौजवान ने जब जनाब लुकमान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर उसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूं नामर्दी का मुजाहिरा करते हुए जनाब लुकमान के बेटे की इहानत की। बहरहाल लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जनाब लुकमान के बेटे को इंतहाई तौहीन आमेज तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुकमान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कुछ यूं थी। बादशाह ने कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो,
लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्लो गारत के मुर्तकिब होते। फर्जंदे लुकमान ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि ये लोग उस मकतूल को हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फलां जगह पर दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हुकूमती कारिंदे जनाब लुकमान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने दफन की जगह की निशानदेही की। उन लोगों ने वहाँ से खुदाई की, वहाँ से एक बोरी निकाली और मुंह बंद बोरी बादशाह के सामने ले आए। जब उन लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि वो तो एक गोश्तबंद का लाशा है कि जिसे ज़िबा किया हुआ है। हाजरीन ये माजरा देखकर हैरानों परेशान रह गए। बादशाह ने कहा, ऐ पितरे लुकमान, तुमने गोश्तबंद को ज़िबा करने के बाद क्यों दफन किया है? इसकी वजह हमारे सामने बयान करो। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मेरे बाप ने मुझे यूं वसीयत की थी कि अपना भेद अपनी बीवी से मत कहो, हुकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ और ताज़ा सरबतमंद से कर्ज मत लो। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की इन वसीयतों को आजमाना चाहता था। उन्हें आजमाने के बाद अपने पितरे बुजुर्गवार की हिकमत और सच्चाई को समझा हूँ और मेरे ऊपर वाज़े हो गया है कि उनकी बात ऐन हकीकत है। जो कोई भी इस नसीहत को सुन रहा है उसके लिए बेहतर है कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहे, ताज़ा दौलतमंद से कभी कर्ज ना ले और हुकूमती दफ्तरी से बिल्कुल दोस्ती ना लगाए और अपने खानाए दिल को अहमकों की दोस्ती से पाक व साफ रखे ताकि दुनिया व आखिरत की खुशबख्ती पा सके। और आखिर में हजरत लुकमान की अपने बेटे को की गई चंद और नसीहतें जो यकीनन हमारे काम आने वाली हैं। बेटा, दुनिया पर भरोसा मत करो क्योंकि गुनाह और शैतान इसमें है। दुनिया को अपने लिए जिंदान बनाओ ताकि आखिरत तुम्हारे लिए बहिश्त करार पाए। ऐ पितरे जान, तुम पहाड़ को अपनी जगह से नहीं उखाड़ सकते और ऐसा काम तुम्हारे जिम्मे लगाया भी नहीं जाएगा। बस बला और मुश्किल को अपने कांधों पर मत उठाओ और अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो। बादशाहों का हमसाया मत बनना, वो तुम्हें हलाक कर देंगे। उनकी अतात और पैरवी मत करना वरना काफिर हो जाओगे। कमजोरों और हाजतमंदों की हमनशीनी इख्तियार करो और उनके हमदम बनो। ऐ पितरे जान, खुदा की बारगाह में ये अर्ज करने वाला कि खुदाया मुझे मुआफ कर दे, इससे कोई बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि इंसान अमल और अतात इलाही करने की बिना पर बख्शा जाएगा। ऐ मेरे बेटे, पहले हमसाये को देखो बाद में घर लो, पहले हम सफर को देखो बाद में सफर पर जाओ। ऐ बेटे, ना अहल की हमनशीनी से तन्हाई बेहतर है, साले हमनशीन तन्हाई से बेहतर है। वजनी पत्थर और लोहे को उठाना बुरे हमनशीन से बेहतर है। ऐ बेटे, जो कोई भी जुबान पर काबू नहीं रखता वो पशेमान होता है। बुजुर्गों से मशवरा करो और छोटों के साथ मशवरा करने से शर्म मत करो। फास्कों की हमनशीनी और महफिल से परहेज करो क्योंकि वो ऐसे कुत्ते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज पाएंगे तो उसे खा जाएंगे वरना तुझे दलीलो रुसवा करेंगे। उनके साथ दोस्ती इंतहाई थोड़ी और नापायदार होती है। ऐ बेटा जान, अगर तुम्हें रोज़े क़यामत के बारे में शक है तो नींद से बेदार होने को अपने आप से दूर रखो जबकि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है। और अगर तुम इन दोनों के बारे में गौर व फिक्र करोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारी जान किसी और के कब्जे में है, क्योंकि नींद मौत है और नींद के बाद बेदार होना मौत के बाद क़यामत बर्पा होने के मानिद है। बेटा जान, मैंने 7000 हिकमतें सीखी हैं, उनमें से सिर्फ 4 को याद कर लो और उन पर अमल करो और मेरे साथ बहिश्त में चलो। अपनी कश्ती को मजबूत बनाओ क्योंकि जिंदगी का समंदर बहुत गहरा है। गुनाहों का बोझ हल्का करो क्योंकि गुजरगाह इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गाड़ी है। सफ़र आखिरत के लिए काफ़ी मिकदार में ज़्यादा राह मुहैया करो क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है। अपना अमल खुलूस से अंजाम दो क्योंकि अमाल की जांच पड़ताल करने वाला बहुत तेज़बीन और बहुत साहिब बसीरत है। फिर फरमाया, तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल होगा कि तुमने अपनी उम्र किस राह में ख़त्म की है, तुमने माल किस रास्ते से इकट्ठा किया है, उस माल को किस रास्ते में खर्च किया है। इन सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहो। दुनिया में तुम्हारे हाथ से जो कुछ निकल जाए उस पर अफसोस मत करो क्योंकि दुनिया को दवाम नहीं और ये बलाओं से महफूज भी नहीं। बस तैयार हो, होशियार रहो
اور اپنے کاموں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے دل سے غفلت کا پردہ دور کرو۔ اللہ کے احسان و کرم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے عوض میں شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، کون سا انسان بدترین انسان ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بد کردار سمجھیں گے۔ کسی شخص نے جناب لقمان علیہ السلام سے کہا، تم کس قدر بدصورت ہو؟ جناب لقمان نے جواب میں فرمایا، تم میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نقاشی کرنے والے اللہ کے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔